हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की ओर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह आज का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा लेकर आए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए चलिए आज चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। FICCI-FLO के नए राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, जहानवी फुक्कन। अब आइए देखिए, इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है। और देखिए, जहानवी फुक्कन को फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिलाओं के नेतृत्व वाली और फोकस बिजनेस चैम्बर और शीर्ष चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा है। तो इनको जो है FICC फ्लो के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अब चलिए अगला, किस देश में बनाए गए हॉस्पिटल बेड को ताबूत में बदले जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलंबिया। अब देखिए, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कोलंबिया के एक बिजनेसमैन ने ऐसे हॉस्पिटल बेड बनाए हैं जो ताबूत में बदले जा सकते हैं। रोडोल्फो गोमेज ने कहा कि इन्होंने इस महामारी से पड़ोसी देश इक्वाडोर में अंतिम संस्कार की सेवाओं को ध्वस्त होते देखा। इसकी लागत तकरीबन $92, तकरीबन इंडिया के हिसाब से 7,000 रुपया, और से लेकर के $132, तकरीबन 10,000 रुपये के बीच में लागत है। अब देखिए, कोलंबिया का राष्ट्रपति कौन है? इवान डुक्यू। और राजधानी कहाँ है? बोगोटा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने लेजर बीम से विमान गिराने वाले टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अब देखिए, अमेरिका को दुश्मन देश का लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए अब किसी मिसाइल को छोड़ने या ड्रैग फाइटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने शक्तिशाली लेज़र वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि यह शक्तिशाली वेपन लेज़र बीम से किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। अमेरिका की प्रशांत महासागर क्षेत्र कमान ने यह जानकारी दी है। अब आपको पता है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, किस समुदाय के लोग चीन के खिलाफ 23 मई को काला दिवस मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत समुदाय। अब देखिए, 23 मई को तिब्बत समुदाय के लोग काले दिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि साल 1951 को चीन सरकार ने जबरन अपना 17वें सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोपा था, और जबरन तिब्बत के अधिकारियों से इस एजेंडे पर साइन करवाया था। हालांकि इस एजेंडे को बाद में चीन द्वारा खुद ही दरकिनार कर दिया गया था। इस एजेंडे में दलाई लामा के पद को लेकर के कोई भी हस्तक्षेप ना करने की बात शामिल थी। अब देखिए, तिब्बत जो है चाइना में है, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। अब देखिए, वुहान शहर के लैब से कोविड-19 बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार पहल को लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। तो चलिए, लद्दाख में पुलिस को अब जम्मू कश्मीर पुलिस के बजाय क्या कहा जाएगा? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख पुलिस। अब देखिए, लद्दाख के पुलिस महानिरीक्षक SS खंदारे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल को अब लद्दाख पुलिस कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है, जहां कहीं भी साइन बोर्ड पुलिस के वाहन पर संगठन का नाम जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा होगा, उसकी जगह बड़े अक्षरों में लद्दाख पुलिस लिखा जाएगा। इसे नए प्रतीक चिन्ह और बैच भी मिला है। तो आइए देखिए, नया बैच और लद्दाख का चिन्ह क्या है। तो देखिए, ये जो है
आपका पहला वाला में दिखा रहा है कि बैच और ऊपर में जो है साइन है, उसी तरह दूसरा वाला में आपको दिखा रहा है बैच। तो चलिए, हाल ही में किस सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिक शुरुआत की है। बुखार क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होगा। ठीक, राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिक ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां 42,151 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। तो अब देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन है। तो सब चीज़ का आपको जानकारी रखना जरूरी है। चलिए, अब अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी 500 करोड़। अब देखिए, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत सरकार दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादकों में शामिल है और 2005 से 6 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। इसकी घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। तो आपको पता चला कि कृषि और कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये भी जानकारी रखिएगा। राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन है 24 मई। अब देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के समकालीन में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। तो आपको पता चल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में गेहूं में बोने जीन का पता लगाया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन है ARI पुणे। अब देखिए, ये इंस्टीट्यूट पुणे में है। इंस्टीट्यूट का नाम है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोने जीव RST14 और RS18 की मैपिंग की है। ये जीन बेहतर अंकुर शक्ति और लंबे परकुर चोल युवा सूट कीट की रक्षा करने वाले म्यान से जुड़े होते हैं। इस वैकल्पिक बोने जीनों वाली गेहूं की लाइनें फसल अवशेष जलाने को कम करने के अलावा गेहूं के बीज की गहरी बुवाई की अनुमति दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।